हेलो माय डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है अरविंद और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक बहुत खूबसूरत मिनी ब्लॉग टूर पर, जहाँ हम कवर करने वाले हैं आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, झांसी और ओरछा। तो शुरुआत होती है हमारे ट्रैवलिंग ब्लॉग की भोपाल से। और आज के इस ब्लॉग में हमारे साथ शामिल होने वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स जो इस टूर का हिस्सा बनने वाले हैं। तो भोपाल से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। तो हम भोपाल से सबसे पहले आगरा के लिए निकल जाते हैं। भोपाल और आगरा के बीच में हमारे साथ में बहुत सारी होती है मस्तियाँ जो हम ट्रेन के अंदर करते हैं। वीडियो में ऐड करूँगा इसको मैं। सुबह जल्दी हम आगरा के स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। और सुबह के 6 बज रहे होते हैं और रिक्शे वाले भैया को बार्गेनिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं आगरा के ताजमहल पर, जहाँ सुबह जल्दी ही हम आगरा के ताजमहल का दीदार करते हैं। ताजमहल के बाद हम विजिट करते हैं आगरा के फेमस फोर्ट अकबर का किला, जहाँ पर हम सभी वहाँ पर बहुत मस्तियों के साथ में वहाँ पर नज़ारा देखते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगरा के ताज ने हमारा मन मोह लिया होता है। आगरा में पहुंचकर हमें पता लगता है कि आगरा में तिरुपति बालाजी मंदिर और इसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा भी स्थित है। तो आगरा के ताजमहल और आगरा के किले का विजिट करने के बाद हम पहुंचते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर में फ़ोटो लेना और वीडियोग्राफी करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। इसके बावजूद भी मेरे फ्रेंड हेमंत शर्मा ने फ़ोटो लेने की कोशिश करी और इसके बाद पहुंच जाते हैं हम गुरुद्वारा पर। गुरुद्वारा पर हम प्रेयर करते हैं, लंगर में खाना खाते हैं और वहाँ से हम निकल जाते हैं बस पकड़ करके मथुरा के लिए। मथुरा पहुँचते पहुँचते हमको बच जाते हैं लगभग 2 और 2 बजे मंदिर का गेट पूरी तरीके से बंद हो जाता है और वहाँ जाकर हमको पता लगता है कि मंदिर जो पुनः प्रारंभ होने वाला है यानी कि खुलने वाला है, उसका टाइम है 4 बजे। हमारे पास में अभी तक 2 घंटे थे, तो 2 घंटे के बीच में हम जाते हैं कुछ देर रेस्ट करते हैं और इसके साथ ही हम जाते हैं मंदिर के सामने स्थित एक दुकान पर जिसका नाम है ब्रज भोग, और वहाँ पर हम सभी मिलकर लस्सी का आनंद लेते हैं। दरअसल श्री कृष्ण जन्म मंदिर भूमि में मोबाइल और कैमरा आप वहाँ पर भी नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पर अंदर जाकर के मोबाइल ले जाना या वीडियोग्राफी करना वहाँ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मथुरा से दर्शन करने के बाद हम बस पकड़ते हैं और मथुरा से निकल जाते हैं हम वृंदावन। और एक बात कहना चाहूँगा कि वृंदावन में हमारा पहला टारगेट था बांके बिहारी मंदिर, लेकिन मुझे ये पता लग गया था कि वृंदावन में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसका नाम है प्रेम मंदिर, जो लगभग 8 बजे के तकरीबन में बंद हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि
प्रेम मंदिर में हमको पहले विजिट करना चाहिए। प्रेम मंदिर के आर्किटेक्चर इतना आकर्षक था कि इसने हमारे मन को मोह लिया। वीडियो में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा कि प्रेम मंदिर से निकलकर हम निकलते हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए। और बांके बिहारी मंदिर को दर्शन करते करते हमको बच जाते हैं लगभग 12। तो हम वहाँ पर फिर भोजन करते हैं, एक रूम लेते हैं, रूम पर हम रेस्ट करते हैं और सुबह हमको निकलना होता है इस्कॉन टेम्पल के लिए। और इस्कॉन टेम्पल के बारे में बताना चाहूँगा कि इस्कॉन टेम्पल एक बहुत ही शानदार प्रतिष्ठित मंदिर है जो स्पेशली स्थापित किया गया था शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, जो स्पेशली श्रीमद् भगवत गीता का एडवर्टाइज करता है, यानी कि प्रचार करता है, जहाँ पर हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग और भगवत गीता की जो स्टडी रहती है और टीचिंग रहती है वो कंटिन्यू जारी रहती है। इस्कॉन टेम्पल में प्रार्थना करने के बाद और मंदिर का विचरण करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभूति हो रही थी, जहाँ पर मैं खुद कुछ देर ध्यान करता हूँ और निकल जाते हैं हम यमुना नदी के बोट राइडिंग के लिए। जब बोट वाले भैया से हमारी बार्गेनिंग होती है और फिर जब हम बोट में राइडिंग कर रहे होते हैं तो मेरे मित्र हेमंत शर्मा सर इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि वो बोट में डांस करने लगते हैं। वृंदावन से फिर हम निकल जाते हैं बस पकड़कर गोकुल के लिए, और गोकुल के बाद हम निकल जाते हैं गोवर्धन परिक्रमण करने के लिए। गोवर्धन परिक्रमण करना 21 किलोमीटर हमारे लिए कम टाइम में पैदल चलकर पूरा करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम एक रिक्शे को हायर करते हैं और रिक्शे को हायर करने के बाद हम गोवर्धन का पूरी तरीके से परिक्रमा करते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है बरसाना। बरसाना ये वही गांव है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी जी का जन्म हुआ था, जन्म स्थल था। शुरुआत में पहुँचने पर मुझे ये लगा था कि बरसाना एक इसी तरीके से व्यवस्थित होगा जिस तरीके से आसपास में जितने मंदिर हैं, लेकिन जब बरसाना हम पहुँचते हैं तो हमको पता लगा कि बरसाना में जो श्रीमती राधा रानी का जो टेम्पल है वो पहाड़ी पर स्थित है, इसके लिए हमको पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा। और जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमको ये एहसास हुआ कि बरसाना पर श्रीमती राधा रानी का जो मंदिर स्थित है वो सलकनपुर और देवास की माता जी जो मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं इतनी पहाड़ी पर ऊँची थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो जो पहाड़ी थी वो काफ़ी छोटी थी, यानी कि हमको वहाँ पर ऊपर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बरसाना में हम राधा रानी का दर्शन करते हैं और बरसाना से फिर हम निकल जाते हैं मथुरा के लिए, और मथुरा से हम आ जाते हैं वापस झांसी। सुबह झांसी से हम निकलते हैं ओरछा के लिए, और ओरछा पहुंचकर हम दर्शन करते हैं श्री रामचंद्र जी के। ओरछा एक बहुत ब्यूटीफुल यानी कि हेरिटेज है जहाँ पर आप बुंदेलखंड द्वारा यानी कि बनाए हुए मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप तैरने के शौकीन हैं, ओरछा में एक बहुत ही खूबसूरत बहती हुई नदी है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। साथ आप वहाँ पर बोट राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। ओरछा से दर्शन करके हम वापस आते हैं झांसी में। झांसी के बाद हम ट्रेन पकड़ते हैं सीधे भोपाल के लिए, और भोपाल से हम सीधा जाते हैं कालाघाट के लिए। तो ये था हमारा एक मिनी ब्लॉग जिसमें हमने लगभग शॉर्ट में आपको काफ़ी चीज़ दर्शाने की कोशिश करी। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यू ब्लॉग आपको जल्दी आने वाला है। हम जल्दी एक न्यू प्लेस पर विजिट करेंगे और आपको उससे रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं
कि आप हमसे जुड़े रहें, आपको न्यू ब्लॉग्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहें। तो अभी वीडियो को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। हैव ए नाइस डे एंड वंदे मातरम।